नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए राजस्थान के इतिहास के तहत हम आमेर राज्य के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के जो कच्छावा वंश के शासक होते हैं, मान सिंह के बारे में हमने पढ़ा। मान सिंह के तीनों शाही सेवा काल को हमने पढ़ा, जिसके तहत मान सिंह के द्वारा जो मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर के शासन काल में जो बात की जाए मुग़ल सेवा की जाती है। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि मान सिंह की मृत्यु के पश्चात अगला जो आमेर का शासक कौन बनता है, और उसके पश्चात जो मान सिंह के जो पोते मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो अगले शासक बनते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। उनके जो मुग़ल शासकों के साथ कैसे संबंध रहते हैं, उनके द्वारा जो 3 मुग़ल शासकों का शासनकाल देखा जाता है, जिसके तहत आमेर राज्य की तरफ से उनकी द्वारा जो सेवा मुग़ल शासकों को दी जाती है बात की जाए। तो पहले हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने मान सिंह के मूल्यांकन के बारे में जिक्र किया। हमने देखा किस तरीके से 1614 ईस्वी में जो क्या होती है, मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। हमने देखा कि मान सिंह के जीवित रहते ही उसके सभी पुत्रों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसका जो उत्तराधिकारी होता है कौन, जगत सिंह होता है, उसकी भी मान सिंह से पूर्व ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कोई भी पुत्र मान सिंह का जीवित नहीं रहता है। अब ऐसी स्थिति में जो अगला जो आमेर का शासक कौन बनता है, सबसे पहली बात तो ये। और अगर बात की जाए मान सिंह के पुत्र भी अभी तक क्या होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं। उन परिस्थितियों में जो अगला शासक बनता है मान सिंह का निकट संबंधी कोई होता है, जिसका नाम होता है भाव सिंह। भाव सिंह अगला आमेर का शासक बनता है। और भाव सिंह के द्वारा जो मान सिंह के पश्चात जो 1614 ईस्वी से लेकर 1621 ईस्वी तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। हमने देखा कि मान सिंह को अंतिम समय में जब दक्षिण भारत में भेजा गया था मलिक अंबर के विरुद्ध, उस वक्त जो उसे कोई सफलता नहीं मिली और वहीं उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। एलिचपुर नामक स्थान पे हमने बात की थी, मान सिंह की मृत्यु हो जाती है दक्षिण भारत में जो रहते हुए। खाना अब्दुल रहीम खाना जो दक्षिण भारत का सूबेदार होता है, उसके अधीन कार्य करने के लिए जो मान सिंह को जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और अपने पुत्र शोक से भी काफ़ी जो मान सिंह दुखी हो जाता है और इन परिस्थितियों में मान सिंह की क्या हो जाती है, वह मृत्यु हो जाती है। मान सिंह की मृत्यु की होने के पश्चात आमेर की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन होता है, भाव सिंह होता है। एक तो मान सिंह का पुत्र कोई जीवित नहीं होता, इस वजह से इसे जो क्या बनाया जाता है, मान सिंह का उत्तराधिकारी, वास्तविक उत्तराधिकारी तो जगत सिंह का पुत्र होता है कौन, जय सिंह। वही जो आगे जाकर जो किस नाम से जाना जाता है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है। अब भाव सिंह को जो सिंहासन पर बैठाया जाता है, तो भाव सिंह के द्वारा 1614 ईस्वी से लेकर 1621 ईस्वी तक शासन किया जाता है, जब तक ये जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो वयस्क नहीं हो जाता है, तब तक इसके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। उस वक्त तो तुम देखोगे लगभग 5 से 6 वर्ष का होता है जब ये मान सिंह की मृत्यु होती है। तो अब भाव सिंह के द्वारा जो शासन किया जाता है, तो अब जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह की माता होती है, जो जगत सिंह की पत्नी होती है कौन, दमयंती, इसके द्वारा इस भय से कि ये वास्तविक उत्तराधिकारी इसका पुत्र है कौन, मिर्ज़ा राजा जय सिंह। अगर भाव सिंह के द्वारा अगर ये आमेर में रहेगी तो भाव सिंह के द्वारा हो सकता है इसकी क्या कर दी जाए, हत्या कर दी जाए। इस डर से इसके द्वारा क्या किया, दमयंती इसे अपने साथ दौसा लेकर चली जाती है। किसको, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दौसा में लेकर चली जाती है और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, वहीं उनका लालन पालन इनके द्वारा किया जाता है। अब वहाँ इनके द्वारा जो बात की जाए, क्षत्रियोचित भाव से जो सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। शुरुआती दौर में हम देखेंगे, शुरुआती दौर में इसकी माता के द्वारा जो सभी भाषाओं के लिए जो शिक्षण व्यवस्था है, इसका शिक्षा प्रबंध किया जाता है। तो उसके तहत उर्दू भाषा है, हिंदी भाषा है, तुर्की भाषा है और फारसी भाषा है, इनके और संस्कृत भाषाओं की जो साधारण शिक्षा किसे दे दी जाती है, जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दी जाती है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह को साधारण शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जो इसको धार्मिक और व्यवहारिक जो शिक्षा भी इसकी माता के द्वारा दौसा में रहते हुए दे दी जाती है, इसकी शिक्षा दीक्षा का। और उसी के आधार पे हम देखेंगे आगे जाकर ये एक जो चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ बनता है।
तो शुरुआती दौर में इसकी माता के द्वारा ही जो इसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध करवाया जाता है। उसके अलावा जो इसे सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हालांकि छोटी सी आयु में अगर बात की जाए, जब ये सिंहासन पर बैठेगा तो मात्र 11 वर्ष का होगा। तो उससे 11 वर्ष का होने से पहले इसके लिए इतनी जो एजुकेशन की यानी शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाता है। 11 वर्ष तक तो बच्चा अगर तुम देखोगे साधारण तो ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, तो ये जो भाषाओं का साधारण ज्ञान इसे हो जाता है और उसी के आधार पर आगे जाकर इसके द्वारा जो एक अच्छे शासक होने का परिचय दिया जाता है। और उसी के अलावा जो इसके लिए सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, अस्त्र शस्त्र चलाने की और घुड़सवारी करने की, ये सारी चीज़ें इसे सिखाई जाती है। क्षत्रियोचित भाव से इसका सैन्य प्रशिक्षण भी करवाया जाता है। इसकी माता की देखरेख में होता है सारा काम। अब कुछ समय पश्चात हम देखेंगे भाव सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है तब इसकी माता अगर बात की जाए तो इसे लेकर कहाँ आती है, दौसा से आमेर आती है वापस, ठीक है, क्योंकि ये आमेर ही जो इनकी राजधानी होती है उस वक्त बात करें तो ये आमेर लेकर इसे वापस आती है। और जब ये इसे आमेर लेकर आती है तो ये मात्र 11 वर्ष का होता है। उसी दौरान जो इसे मानसिंह का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। उत्तराधिकारी तो ये पहले से ही था। अगर बात की जाए तो इसे सिंहासन पर बैठाया जाता है। सिंहासन पर ये 11 वर्ष की आयु में बैठ जाता है। और राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात जो निरंतर भारमल के द्वारा जो मुगल राजपूत संबंध स्थापित किए गए थे, उन संबंधों को इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, सुदृढ़ किया जाता है। और जब ये शासक बनता है 1622 ईस्वी में शासक बनता है और 1667 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया जाता है, आमेर राज्य पर शासन किया जाता है। आमेर राज्य का ये शासक रहता है। और इसी समय अवधि के दौरान 3 मुगल बादशाह होते हैं। 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल इसके द्वारा देखा जाएगा। किस किस का देखा जाएगा? और मैंने बताया ना आपको, जहांगीर के समय इसके जो दादा की मृत्यु होती है और जब ये सिंहासन पर बैठता है उस वक्त जो शासक कौन होता है, मुगल शासक जहांगीर होता है। वह 1627 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। उसके पश्चात हमने देखा अगला शासक कौन होता है, अगला शासक जो शाहजहाँ होता है। और शाहजहाँ के पश्चात जो अगला शासक कौन होता है, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में भी कुछ समय के लिए इसके द्वारा जो मुगल सेवा की जाती है। अब मूलतः हम बात कर रहे हैं आमेर राज्य और उनके जो मुगलों के साथ संबंधों की। तो अब इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि जय सिंह के जो बात की जाए, जय सिंह के जो जहांगीर के साथ कैसे संबंध रहते हैं, जहांगीर के साथ कैसे संबंध रहते हैं, जहांगीर के द्वारा कौन कौन सी जो बात की जाए इनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, जहांगीर की तरफ से कौन कौन से सैन्य अभियानों में ये भाग लेते हैं। उसके पश्चात अगला मुगल बादशाह बनता है कौन, शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा जो इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और शाहजहाँ के साथ इनके संबंध कैसे होते हैं और उस शासनकाल के दौरान, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो इनको सौंपी जाती है, कौन कौन से सैन्य अभियानों में इसके द्वारा भाग लिया जाता है मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। और उसके पश्चात जो मुगल बादशाह बनता है औरंगजेब। औरंगजेब के समय इनके द्वारा जो कौन कौन से सैन्य अभियानों में भाग लिया जाए, जिसके तहत हम देखेंगे कि शिवाजी के साथ भी इनके द्वारा जो युद्ध किया जाए 1665 ईस्वी की जो पुरंदर की संधि भी इनके द्वारा की जाती है, जिससे इनकी बात की जाए तो क्या मुगल दरबार में ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। औरंगजेब के साथ कैसे संबंध है उनका जिक्र करेंगे, तीनों बादशाहों के साथ कैसे संबंध। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अब साथ में ही जो इनके मुगल बादशाह जहांगीर के साथ कैसे संबंध रहते हैं। जहांगीर, क्योंकि जब ये शासक बनते हैं तो मुगल बादशाह कौन होता है, जहांगीर होता है। और जहांगीर 1627 ईस्वी तक क्या रहता है, मुगल बादशाह रहता है। और ये 1622 ईस्वी में जो आमेर के शासक बन जाते हैं। अब जहांगीर के द्वारा सबसे पहले तो इनके जो आमेर राज्य की गद्दी पर बैठने के इनके लिए जो भेंट प्रस्तुत की जाती है और उनको एक मनसब प्रदान किया जाता है। तो इनमें जो मिर्जा राजा जय सिंह को 3000 जो जात और 1500 सवार का मनसब प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा, जो सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में जो मुगल बादशाह की तरफ से जो ये भेंट दी जाती है और ये मनसब प्रदान कर दिया जाता है। और उसके पश्चात इनको सबसे पहले जो जहांगीर के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती है उन्हें दक्षिण भारत में भेजा जाता है। जो मलिक अंबर है, जो मुगलों के विरुद्ध जो अहमदनगर राज्य से लड़ रहा था,
उसका दमन करने के लिए जो अब्दुल रहीम खान खाना भी वही थे, जैसा कि हमने देखा कि मान सिंह की पहले नियुक्ति उसी के विरुद्ध की जाती है। तो उस वक्त जो इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ जब मिर्ज़ा राजा जय सिंह की नियुक्ति की जाती है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो अपने पराक्रम का परिचय दिया जाता है, उससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित भी होता है और मलिक अंबर से इनके द्वारा जो क्या किया जाता है, निरंतर संघर्ष किया जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ नियुक्ति की जाती है सबसे पहले। ठीक है, उसके पश्चात बात की जाए तो उसके पश्चात इनकी नियुक्ति की जाती है, किसके खिलाफ की जाती है, दलेल खां पठान के विरुद्ध की जाती है। अब यहाँ इनको अपूर्व सफलता प्राप्त होती है मिर्ज़ा राजा जय सिंह को। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो दलेल खां पठान है, इसके विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है और इसके विरुद्ध भेजा जाता है। इसको पराजित करते हुए जो अपूर्व ख्याति प्राप्त की जाती है, यहाँ से जो मुग़ल दरबार में इनकी प्रतिष्ठा और हैसियत बढ़ जाती है। वाकई में जो बखूबी इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को पूरा किया जाता है, दलेल खां पठान को जो पराजित इनके द्वारा कर दिया जाता है। इस तरीके से इनके द्वारा जो मुग़ल बादशाह जो जहांगीर के समय में अपना जो कार्य किया जाता है और समय समय पर मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा जो इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ा। हमने देखा किस तरीके से मान सिंह की मृत्यु होने के पश्चात उनका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होता है, जय सिंह होता है, जो उनका क्या लगता है, पौत्र लगता है। लेकिन ये अल्पवयस्क होने के कारण जो आमेर के सिंहासन पे भाव सिंह नाम का जो व्यक्ति बैठता है और ये जो आमेर बात की जाए मान सिंह का निकट संबंधी होता है, तब इसकी माता के द्वारा जो इसकी मिर्ज़ा राजा जय सिंह की माता होती है वह इसे आमेर से 2 साल लेकर चली जाती है, भाव सिंह से डरते हुए कि हो सकता है कि ये जो उत्तराधिकारी होने के नाते इसकी हत्या भी कर सकता है। तो वहाँ दौसा में इनका जो सैन्य प्रशिक्षण होता है, शिक्षा दीक्षा उनकी माता के द्वारा क्या करवाई जाती है, संपूर्ण करवाई जाती है। उसके पश्चात जैसे ही भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात ये जो आमेर के सिंहासन पर बैठते हैं और 1622 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं, महज 11 वर्ष की आयु में बैठते हैं। अब इनके शासनकाल में 3 मुग़ल बादशाहों की सेवा इनके द्वारा की जाती है। 3 मुग़ल बादशाहों का शासनकाल इनके द्वारा देखा जाता है, जिसके तहत जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो उसी के दौरान हमने आज जहांगीर के साथ इनके संबंधों की चर्चा की। हालांकि 5 वर्षों तक जहांगीर के सेवा में ये रहते हैं। उसी दौरान जहांगीर के द्वारा एक तो इन्हें जो मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा जाता है दक्षिण भारत, और उसके अलावा एक दलेल खां पठान के विरुद्ध भेजा जाता है। तो दलेल खां पठान को इनके द्वारा जो पराजित करके जो जहांगीर का विश्वास हासिल इनके द्वारा किया जाता है और जहांगीर ने इनसे इनकी बहादुरी से जो खुश होकर इनको समय समय पर जो सम्मानित भी किया जाता है। तो ये इनके थे संबंध। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे शाहजहाँ और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के संबंधों के बारे में जिक्र। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से जो समझ में आएगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।